31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में एसएचओ सिधारी और एसओ महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेज़ी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है और सीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तब वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 आईपीसी के अपराध में इनके रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो अवलोकन किया गया है और अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं, उससे इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। परिजनों का बयान विस्तृत रूप से लिया गया है। उस बयान में जितनी भी बातें उनके द्वारा की गई है, हर एक बिंदु पर बहुत अच्छे तरीके से विवेचना करते हुए आगे विवेचना संपादित की जाएगी। प्रबंधन की क्या भूमिका रहेगी, जैसे क्लास टीचर और प्रिंसिपल से करना होगा, प्रबंधन का भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? ये जो परिजनों ने जो बयान दिए हैं और अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं, क्योंकि अभी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास जो इतना सीसीटीवी फुटेज है जिसका हम लोग अवलोकन करेंगे। अभी सीसीटीवी फुटेज वो देखा गया है जो प्रिंसिपल के रूम का घटनास्थल के आसपास का है, उसका अवलोकन करके साक्ष्य में शामिल किया गया है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भी लोग शामिल होंगे, जिसकी जो भी भूमिका होगी, उन सबको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीएम साहब को पत्राचार किया जाएगा, संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए वो एक क्राइम सीन है और क्राइम सीन से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य प्रॉपर तरीके से संकलित किया गया है, उसको भी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रशासनिक कार्रवाई उसमें होनी है उसके लिए संबंधित विभाग को लिखा पढ़ी में सूचित किया जाएगा।